हेलो स्टूडेंट, के बी ऑनलाइन स्टडी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन पास में आ गई है। अभी सिर्फ कुछ ही महीने बाकी है, मतलब 2 ही महीने बाकी है। तो अभी बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि कैसे रिवीजन किया जाए, कैसे हमें कौन से क्वेश्चन करना चाहिए। तो मेरा नाम है कुंदन भुते। मैं आपके लिए फिजिक्स इस सब्जेक्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत आसान जाए। तो मैंने इसके पहले कुछ टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ऑस्कुलेशन टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ऑस्कुलेशन टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आएगा कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, ठीक है। तो देखो इसको कैसे निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें एक सिंपल डायग्राम निकालना है कि सिंपल पेंडुलम की जो क्या परफॉर्म करेगा, लीनियर एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो देखो डायग्राम कैसे निकालेंगे। तो ये हम रिजिड सपोर्ट दे देंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से हम ये होगी स्ट्रिंग, ये होगी इसकी मेन पोजिशन, ठीक है, ये होगी एक्सट्रीम पोजिशन, और ये हो गई सेकेंड एक्सट्रीम पोजिशन, ठीक है। तो ये हो गया इसका पाथ, ठीक है। तो जब यहाँ पे मान लेते ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मान लेते यल, ठीक है। ये एंगल हो गया वर्टिकल एंगल, इसको सेमी वर्टिकल एंगल बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो जब ये बॉब है, तो यहाँ पे बॉब जब लीनियर एसएचएम परफॉर्म करेगा तो बॉब का कुछ वेट होगा। तो ये वेट कैसे एक्ट होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। ये वेट कैसे एक्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हम जी यहाँ दिखा देंगे। और ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा, तो टेंशन मान लेते हैं T0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस एम जी को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, ये अलॉन्ग द स्ट्रिंग एक कंपोनेंट, और ये टूवर्ड द मेन पोजीशन एक कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट क्या मिलेंगे हमें, अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो ये हमें मिलेगा एम जी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट मिलेगा हमें एम जी साइन थीटा। और ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है कितना, एक्स, डिस्प्लेसमेंट है एक्स, ठीक है। अब देखो हमें लिखना कैसे है, बोर्ड एग्जाम में कैसे एक्सप्रेशन लिखना है। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वही लिखना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को आसान से समझ में आ जाए और वो आपको आउट ऑफ मार दे, ठीक है। देखो कैसे लिखना है। तो देखो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे कंसीडर लिखेंगे, कि क्या लिखेंगे, कंसीडर बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ठीक है, क्या परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ये लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे दो फोर्स एक्ट होंगे। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब, ठीक है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब। तो बॉब के ऊपर कौन से फोर्स एक्ट होंगे। तो पहला देखो, पहला तो वेट एक्ट होगा इसके ऊपर, ठीक है, वेट कितना एक्ट होगा, एम जी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन लिख लेते हैं, वेट की डायरेक्शन कैसी होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। और दूसरा जो फोर्स है कौन सा, टेंशन, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैं कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है आपको आंसर ये बता रहा हूँ। अगर आपको पूरा कंसेप्ट सीखना है तो इसको आप मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो आप कंसेप्ट और क्वेश्चन बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ हमें क्या लिखना है कि रिवीजन बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है सवाल, ठीक है। देखो टेंशन जो एक्ट होगा, टेंशन कौन सा एक्ट होगा, T0। तो इसकी डायरेक्शन कैसे, अलॉन्ग द स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अलॉन्ग द स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमने क्या किया, दो कंपोनेंट है कौन से, वेट के। तो यहाँ पे जो वेट है रिजॉल्व किए हमने, वेट रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, ठीक है। वो दो कंपोनेंट कौन से है, तो हमारा पहला है एम जी कॉस थीटा, जिसकी डायरेक्शन कैसी, अलॉन्ग द स्ट्रिंग, ये भी अलॉन्ग द स्ट्रिंग है, ठीक है। और दूसरा जो कंपोनेंट है हमारा एम जी साइन थीटा, तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, टूवर्ड द मेन पोजीशन, ठीक है। ये कैसे, टूवर्ड्स मेन पोजीशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एम जी कॉस थीटा है,
ठीक है। तो एम जी कॉस थीटा ये क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे किसको, टेंशन को, बैलेंस द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है। और हमारा जो दूसरा कंपोनेंट होगा कौन सा, एम जी साइन थीटा, ये क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा रिस्टोरिंग फोर्स, इज रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा यहाँ से एफ बराबर माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस साइन थीटा इसलिए क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट रहेगा किसके, डिस्प्लेसमेंट का। देखो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स वापस आएगा अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए साइन क्या रहेगा, इसके अपोजिट यानी एम जी माइनस। ठीक है। तो ये एफ क्या मिलेगा, माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है। अगर इन मैग्नीट्यूड में लिखना है हमें, इन मैग्नीट्यूड, तो हमें डायरेक्शन नहीं निकालना, अगर मैग्नीट्यूड दिखाना है तो एफ क्या मिलेगा हमें, एफ मिलेगा एम जी साइन थीटा। क्या मिलेगा हमें, एम जी साइन थीटा। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम बाद में लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम नेगेटिव साइन लेके चलते हैं। ठीक है। देखो अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये क्या हो गया हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखो हमारे पास और पता है कि फोर्स जो होता है अल्सो, अल्सो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन से क्या मिलेंगे हमें, दोनों फोर्स है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एम ए बराबर माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है। अब देखो दोनों साइड से एक्सेलरेशन हटा देंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी मास हटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन बराबर माइनस जी साइन थीटा। ठीक है। अब देखो अब हमें डायग्राम से अगर देखेंगे माइनस जी, तो हमें साइन थीटा क्या मिलेगा, देखो इस डायग्राम को साइड में निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा टेंशन वाली लाइन। ठीक है। ठीक है। ये हो गया हमारा एम जी, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वाला हो गया, और ये होगी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये जो कंपोनेंट होता है, मतलब देखो डायग्राम में ये वाला एम जी साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर होता है स्ट्रिंग को। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर आएगा और ये एंगल है थीटा। अब यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स अपॉन एल। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, इंटू एक्स अपॉन एल। ठीक है। बट हमें निकालना, अगर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है हमें, एक सेकेंड, क्या निकालना है हमें, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए अपॉन एक्स हो जाएगा, ए बराबर माइनस जी इंटू ए एक्स, कैंसिल हो जाएगा पर यूनिट लेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पे, वन अपॉन एल। मतलब हमें पर यूनिट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, ए अपॉन एक्स माइनस जी अपॉन एल। ये तो नेगेटिव साइन है, मतलब डायरेक्शन बता रहा है। अगर हमें मैग्नीट्यूड में निकालना है सो देयरफॉर ए अपॉन एक्स बराबर क्या मिलेगा, जी अपॉन एल। या लिख लेते हैं कि हमने डायरेक्शन नहीं ली इसलिए माइनस साइन हटा दिए, तो हमने क्या लिए, इन मैग्नीट्यूड में लिए, इन मैग्नीट्यूड। ठीक है। यहाँ से हमें एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ठीक है। अब देखो अब इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, हमने कोई इक्वेशन नंबर दे के यहाँ पे ओके 1 2 हो गया, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम 3। ठीक है। अब देखो अबे हमें निकालना क्या है, पीरियड निकालना है। तो देखो लेट मान लेते हैं कि टी क्या है हमारा, पीरियड ऑफ ऑस्कुलेशन। क्या है ये, पीरियड ऑफ ऑस्कुलेशन। ठीक है, पीरियड ऑफ ऑस्कुलेशन। अब देखो अगर पीरियड ऑफ ऑस्कुलेशन है तो हमें पता है कि टी क्या है, 2 पाई अपॉन अंडर रूट क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब देखो ये कैसे आया, ये भी मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी ये इतना याद रखना है कि टाइम पीरियड ऑफ जो ऑस्कुलेशन होता है वो कितना होता है, 2 पाई अपॉन अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो देयरफॉर हमें टी बराबर क्या निकालना है,
2 पाई अपॉन अंडर रूट एक्सेलेरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट हमने निकाले, क्या निकाले? देखो इक्वेशन नंबर 3 में ये क्या निकाले हमने? जी अपॉन एल। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? जी अपॉन एल। अब इसको सिंप्लीफाइड करके सीधा लिखेंगे तो टी क्या मिलेगा? 2 पाई इंटू अंडर रूट ये मिलेगा एल अपॉन जी। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा? ये पीरियड ऑफ, ये मिलेगा हमें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है। बहुत आसान पद्धति से मैंने आपको बताया कि किस तरह से लिखना है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं लिखना है, बहुत सिंपल तरीके से लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर समझ में आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।